नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने जो कर दिखाया, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि अगर बांकीपुर झांकीपुर बन गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। उस पर लगातार हमने सुबह से कई वीडियो किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अंशु जी के साथ भी किया है, अजीत द्विवेदी जी के साथ भी किया है, आपको जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक नतीजा जो सबसे दिलचस्प आया है वो मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट का आया है, जिस नतीजे ने वो मोहन यादव पे तो प्रेशर पड़ा ही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, ये सवाल उठ के निकलकर सामने आ तो रहा ही है। लेकिन उस नतीजे ने, यानी अमित शाह के लाडले मुख्यमंत्री या चुने गए मुख्यमंत्री ने इज्जत तक जो नहीं बचा पाए, उस मुख्यमंत्री की हार जो है वो एक और राज्य के मुख्यमंत्री को डराने लगी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को डराने लगी है। ये सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, शाह के लाडले मुख्यमंत्री की हार, शाह के चुने गए मुख्यमंत्री की हार, आखिर शाह के विरोधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे डरा सकती है। ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, अंदर की खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तमाम चीजों को रखूंगा और बाकी तो आपने सुन ही लिया होगा कि भैया बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी को अब हटा देना चाहिए, बीजेपी को कोई अच्छा सा मुख्यमंत्री देना चाहिए। मध्य प्रदेश की हार से मोहन यादव की कुर्सी पर भी खतरे मंडरा रहे। गुजरात में तो सबको पता था कि क्या होने वाला है। तो अभी इस स्टोरी में मैं मध्य प्रदेश पर ज्यादा फोकस करूंगा, आपको बिहार थोड़ा सा टच करूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश की बातें ज्यादा बताऊंगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ गई। देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील जरूर करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील आग्रह करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आ गया, आपने वीडियो को लाइक कर दिया, दो चार लोगों तक फॉरवर्ड कर दिया, चैनल सब्सक्राइब कर लिया, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को पहुंचा दिया, तो मेंबर के तौर पर ज्वाइन भी कर लीजिए दोस्त। मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है, बहुत बड़ी राशि खर्च नहीं होती है। तो आगे बढ़िए, क्योंकि हमें आपके हर तरह के साथ सहयोग, समर्थन और समर्पण की जरूरत है। अब मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा, पीताम्बरी पीठ, बगलामुखी माई, मैं लगातार वहां जाता रहता हूं, मेरी आस्था भी है वहां। वहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार है वो 6,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। ये तमाम जगह पर चल रहा होगा, लेकिन मैं भी मोटे तौर पर इसको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भाजपा को हराया। कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा पिछली बार हारे थे कांग्रेस के उम्मीदवार से, और इस बार भी अगर नरोत्तम मिश्रा को खड़ा किया गया होता तो शायद वो जीत जाते। लेकिन मंच पर नरोत्तम मिश्रा ने जो आंसू बहाए, अब उसकी वजह से बीजेपी हारी है, या जैन जी का जो गुस्सा था उसकी वजह से बीजेपी हारी है, ये भी अपने आप में दिलचस्प बात है। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका क्या मानना है, किस वजह से बीजेपी हारी। लेकिन आगे बता देता हूं कि कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,056 वोटों से शिकस्त दी। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ नंबर 121 पर भी भाजपा हार गई। यहां कांग्रेस को 291 और भाजपा को 264 वोट मिले। बाकी आप ज्यादा समझदार है। काउंटिंग सेंटर में भाजपा के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने कहा कि जो भीतर घाती है, जो भाजपा को मां कहते हैं और फिर ऐसा मजाक करते हैं, उनको सोचना चाहिए, हार की समीक्षा करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि भाजपा के अंत की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी पर गौर कीजिएगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मेलोडी खाकर, मेलोडी टॉफी एक दूसरे को खिलाकर बधाई दी है। और जीत का अंतर ये और ज्यादा हो सकता था। आखिरी राउंड में थोड़ा सा जीत का अंतर घट गया। मतगणना के 9वें राउंड तक कांग्रेस की बढ़त 9,519 वोटों की हो गई थी। 14वें राउंड में कांग्रेस को 6,614 और भाजपा को 3,100 वोट मिले थे, जिससे लीड जो है वो फिर घट कर रह गई। बाद के राउंड में जीत का अंतर और घटा और अंतिम परिणाम क्या आया वो हमने आपको बता दिया। अब ये भी था कि भैया क्या बयान दे रहे हैं, भीतरघात की बात हो रही है, और बीजेपी के उम्मीदवार ने तो से कह दिया कि भैया भीतरघात है, हम हार के
चुनावों की समीक्षा करेंगे। और मोटे तौर पर ये बता देता हूं कि बीजेपी जो है, पहले राउंड में बीजेपी को 1184 वोट की लीड थी। दूसरे राउंड की गिनती हुई तो कांग्रेस पार्टी 875 बढ़ गई। तीसरे राउंड में कांग्रेस पार्टी की लीड 33 पर। चौथे राउंड में 833, पांचवा 308। मोटे तौर पर ये सारे राउंड की गिनती आपको नहीं बताते, लेकिन फाइनली ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीत गए। कांग्रेस पार्टी की जीत जो है वो मोहन यादव के लिए दिक्कत का सबब तो है ही। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबकी पोल खुल गई है, क्योंकि जो उम्मीदवार दिया गया था वो दिल्ली से दिया गया था। वो उम्मीदवार अमित शाह के उम्मीदवार। तो दतिया विधानसभा उपचुनाव की हार जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है, और उनके द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री मोहन यादव की हार है। पूरी ताकत मोहन यादव ने लगा दी थी, कैबिनेट मंत्रियों को झोंक दिया गया था, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां गए थे। और माना जाता है कि पिछली बार चुनाव हारे तो लोग कहते हैं कि भैया शिवराज सिंह चौहान उस समय के मुख्यमंत्री की भूमिका, अब चुनाव हारे तो अब के मुख्यमंत्री मोहन यादव की भूमिका। हालांकि राजनीतिक किस्से कहानियां हैं, इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि पिछली बार जब हारे दतिया विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज गया, मुख्यमंत्री उस समय शिवराज सिंह चौहान थे, दतिया हार गए। और अभी पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा हर तरफ छाई हुई है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है। ओबीसी का वोट मिलना चाहिए था, बीजेपी का अपना जो ट्रेडिशनल वोट है, जो अपर कास्ट का वोट है, वो मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी हार गई। ये एक कड़वी सच्चाई है। और अमित शाह के उम्मीदवार कह रहे हैं मां को धोखा दिया और बाकी तमाम चीजें कह रहे हैं, लेकिन इस नतीजे की कहानी, इस नतीजे की पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है, जिसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, जिसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घमासान होना है। कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है, अगर तय समय पर होगा तो फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना है। मुख्य मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है और समाजवादी पार्टी के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी में शाह और योगी में जितनी खटपट हो, लेकिन ये बात भी सही है कि शाह गृह मंत्री है, योगी मुख्यमंत्री है, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए 2029 में यूपी का सपोर्ट चाहिए। चाहे जो भी हो भाजपा की तरफ से, उनको उत्तर प्रदेश का सपोर्ट तो चाहिए। पिछली बार नहीं मिला उत्तर प्रदेश का सपोर्ट, नरेंद्र मोदी को अपने जीवन काल में पहली बार अल्पमत की सरकार चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसके लिए जो है वो यूपी का विधानसभा चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर है, अनुप्रिया पटेल है, निषाद साहब है, जयंत चौधरी भी है। समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी है, और एक दो छोटे और दल आने वाले दिनों में जुड़ सकते हैं। तो दतिया विधानसभा का जो नतीजा आया, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो ध्रुव आप देखिए, एक बहुजन समाज पार्टी की मायावती किस तरफ जाएंगी, कैसे जाएंगी, ये किसी को समझ में नहीं आता। ये भी एक सच्चाई है कि एक जमाने में पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर बनाने वाली मायावती अब जो है 9.5% के वोट के आसपास रह गई है। कभी भतीजे के ससुर को निकालती है, फिर भतीजे को निकाल देती है, फिर वापस ले लेती है दोनों को, और अभी फिर कुछ दिन पहले उन्होंने भतीजे के ससुर को निकाल दिया है। अब भतीजे को कितने दिन तक पार्टी में वो रखेंगी, ये भी, इस पर भी बड़ा सवाल हो रहा है। और दूसरा जो है, इसी मायावती के वोट बैंक पर, दलितों के वोट बैंक पर जो अपना दावा जताने की कोशिश कर रहे हैं वो चंद्रशेखर साहब। अब चंद्रशेखर दलितों के वोट बैंक पर तो दावा जता रहे हैं। चंद्रशेखर जो है वो मायावती से उनका वोट बैंक जो भी बचा कुचा है वो छीनना चाहते हैं, लेकिन वो विपक्षी राजनीति, विपक्षी गठबंधन का भी साझेदार बने रहना चाहते हैं, हिस्सेदार बने रहना चाहते हैं। अभी जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें चंद्रशेखर गए थे और मंच से जाकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे कहे थे। तो वो भी समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते, लेकिन अब इस दतिया विधानसभा उपचुनाव ने बहुत कुछ बदल दिया, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ गई। आप ओवैसी को किसी की भी बी टीम कह लीजिए, आप चंद्रशेखर को किसी की भी बी टीम कह लीजिए, लेकिन राजनीति में बी टीम जो है वो कब ए टीम को धोखा दे जाए और बी टीम कब ए टीम का बोरिया बिस्तर गोल कर दे, सत्ता से विदाई कर दे, ये कहा नहीं जा सकता। इस देश की राजनीति में ऐसे कई किस्से हुए, और दतिया विधानसभा चुनाव के नतीजे ने चंद्रशेखर को एक नया उत्साह दे दिया है, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और अगर उस सवाल का समाधान राहुल गांधी और अखिलेश यादव निकाल लेते हैं तो योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ जाएगी, और कैसे बढ़ जाएगी वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको तमाम लोग ये बता रहे होंगे कि दतिया में जीत गई कांग्रेस,
हार गई बीजेपी, हार गए मोदी शाह, हार गए मोहन यादव, हार गई पूरी की पूरी भाजपा ही। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है, फाइनल आंकड़ा भी आ गया है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। जो फाइनल आंकड़ा है, जो 15 राउंड की गिनती के बाद, कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, वो जो पहले बताया जा रहा था कि वो 6,000, मैं बता देता हूं आपको, 6,056 वोट से कांग्रेस जीती, लेकिन चुनाव आयोग का जो वेबसाइट बता रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। चुनाव आयोग का जो वेबसाइट बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो है वो 15 राउंड की गिनती के बाद 66,757 वोट मिला घनश्याम सिंह को। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले 6,016 वोट से। मैं फिर से दोहरा देता हूं, 6,016 वोट से मोदी के, शाह के और मोहन यादव के उम्मीदवार चुनाव हार गए और राहुल गांधी के उम्मीदवार जीत गए। ये 6,016 वोट को ध्यान रखिएगा। लेकिन हम तीसरे उम्मीदवार की तरफ आते हैं, मोहन यादव। बीजेपी को लगा कि मध्य प्रदेश में भी फायदा होगा, बिहार में भी फायदा होगा, उत्तर प्रदेश में भी फायदा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार यादव ही है, अखिलेश यादव। लेकिन भैया दतिया ने कर दिया खेला। आजाद समाज पार्टी, काशीराम चंद्रशेखर साहब की पार्टी, जो उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़के अपनी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं, उन्होंने दतिया में चुनाव लड़ा। और दतिया में उन्होंने किसको खड़ा किया? दामोदर यादव। फिर से दोहरा देता हूं, दतिया में उन्होंने खड़ा किया दामोदर यादव को। कितने वोट मिले उनको? 22,527। जी हाँ, यही 22,527 जो है वो योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो ये चुनाव जीती है भाजपा को हरा के, वो सिर्फ 6,016 वोटों के अंतर से जीती है। और आजाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवार दामोदर यादव साहब को वोट मिले 22,527। यानी इस 22,000 का 30% वोट भी जो है, 30, 33, 35% वोट भी अगर वो शिफ्ट हो जाता बीजेपी की तरफ, तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव न जीत पाते। ये सबसे बड़ी टेंशन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हो गई है, क्योंकि चंद्रशेखर ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में ये साबित कर दिया कि वोट खींचने की उनकी ताकत है। वो दलितों को भी खींच सकते हैं, वो ओबीसी को भी खींच सकते हैं। और अगर वो बीएसपी के स्टाइल में अगर उम्मीदवार खड़ा करे, मान लीजिए कहीं से मुस्लिम खड़ा कर दिया, दलित मुस्लिम का समीकरण बन गया, जीत तय है। कहीं से ब्राह्मण खड़ा कर दिया, ब्राह्मण और मुस्लिम का समीकरण बन गया, जीत तय है। ब्राह्मण मुस्लिम और दलित का समीकरण बन गया, जीत तय है। और इसी तरह से कहीं से ओबीसी खड़ा कर दिया, तो ओबीसी और दलित का समीकरण बन गया। यानी वो उम्मीदवार का अपना वोट बैंक जो जाति विशेष का हो, और फिर दलितों का वोट बैंक जिस पर चंद्रशेखर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, वो अगर क्लब हो जाता है, तो चंद्रशेखर के उम्मीदवार जीते या ना जीते वो दूसरी बात है, लेकिन वो उस चुनाव, उस सीट के नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यानी जीत हार वो तय करेंगे। ये दतिया के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया। अब टेंशन क्या है? अगर वो अकेले लड़े, अब मायावती 9.5%, 9.5, 10% पे है, तब तक वो बीजेपी के लिए कोई चिंता का सबब नहीं है। लेकिन जिस दिन बीजेपी को लगेगा कि मायावती अपने पुराने दौर तो छोड़ दीजिए, उसका 40% भी पहुंच जाती है, यानी 15% वोट भी मायावती ले लेती है, तो इसका मतलब बीजेपी की सत्ता से विदाई हो जाएगी। चंद्रशेखर को भी वो एक गैप में रखना चाहते हैं कि भैया 1-2% से ज्यादा मत बढ़ो। लेकिन अगर यूपी के दलितों को यह लग जाता है कि चंद्रशेखर का कद बढ़ गया है, तो जैसे ही चंद्रशेखर 8 से 9% वोट तक पहुंचते हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। योगी आदित्यनाथ की और भाजपाइयों की एक दूसरी टेंशन भी है साथी। दूसरी टेंशन क्या है? अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने चंद्रशेखर का कद देख लिया। अब अगर चंद्रशेखर उस गठबंधन के हिस्सा होते हैं जिसमें ओबीसी एक बड़ी आबादी, यादव एक बड़ी आबादी, कांग्रेस पार्टी का अपना जनाधार, भले सीट न जीत पाए लेकिन एड ऑन जरूर करते हैं, हर सीट पर उनके कुछ ना कुछ 4-5 हजार, 10,000 वोटर तो होते ही हैं। तो कांग्रेस पार्टी का अपना जनाधार, और फिर उसमें चंद्रशेखर जुड़ जाते हैं, तो ये सही मायनों में पीडीए गठबंधन हो जाएगा। और तब ये गठबंधन जो है वो भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मायावती का जो दलित टूटा वो बीजेपी की तरफ चला गया। अब अगर मायावती के दलित वोट बैंक में थोड़ा बहुत भी तोड़फोड़ करके चंद्रशेखर उसको विपक्षी गठबंधन के साथ ला सकते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ अगर ला पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से विदाई हो जाएगी। बिहार के बांकीपुर ने दिखा दिया कि जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, वो भी बीजेपी का साथ छोड़ सकता है। तो दलित, मुसलमान, पिछड़े,
अति पिछड़े और उनके साथ भाजपा से नाराज ब्राह्मण, अगर ये सब जुड़ जाते हैं तो भाजपा की सत्ता से विदाई तय है। यानी अमित शाह योगी आदित्यनाथ को हटा पाए या ना हटा पाए, कामयाब हो पाए या ना कामयाब हो पाए, नहीं, ये एक भविष्य की बात है। लेकिन अगर चंद्रशेखर का खेला हो गया और अखिलेश यादव, राहुल गांधी और चंद्रशेखर आपस में मिल गए, तो कल को जयंत भी सोच सकते हैं कि हमें उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी से तो दुखी सब। बीजेपी का अपना कट्टर वोट बैंक भी दुखी है, बीजेपी का कैडर बेस्ड वोट बैंक भी दुखी है, बीजेपी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी दुखी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर बाराबंकी में किस तरह से लठ बरसाई गई, ये हम और आप सभी जानते हैं। दुखी तो सब है, लेकिन ये विकल्प की तलाश कर रहे हैं। बिहार में प्रशांत किशोर ने एक विकल्प दिया तो बीजेपी की पुश्तैनी सीट जो है वो वहां की जनता ने हरा दिया। उत्तर प्रदेश में ये एक विकल्प के रूप में खड़े हो सकते हैं। जिस दिन यूपी के मतदाताओं को यह एहसास हो गया, उस दिन भाजपा का वोट बैंक बुरी तरह से नीचे गिरेगा, और इसलिए ये योगी आदित्यनाथ की टेंशन हो गई है। लेकिन फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ की टेंशन है, वो आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी टेंशन बन जाएगी, क्योंकि यूपी के बिना फिर दिल्ली में कैसे राज करोगे आप? अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए इस स्टोरी के बारे में आपका क्या मानना है। और एक अपील तो करना बनता है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी कीजिए, उसके लिए बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।